भारत गौरव आचार्य श्री पुलक सागर जी गुरुदेव के प्रवचन और धार्मिक कार्यक्रम देखने एवं सुनने के लिए जिन शरणम मीडिया चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक जरूर करें। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। यदर्चाभावेन प्रमुदितमना दर्दुरिह क्षणादासीत् स्वर्गी गुणगण समृद्ध सुखनिधि लभन्ते सद्भक्ता शिव सुख समाजम किमु तदा महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव भगवान की, भगवान महावीर स्वामी की, परम पूज्य गुरुदेव आचार्य श्री पुष्पदंत सागर जी मुनि महाराज की, अहिंसा परमो धर्म की। प्यारी प्यारी भव्य आत्माओं, दुनिया में बहुत सारे मंत्र हैं। कुछ मंत्र हैं, कुछ महामंत्र हैं। उन महामंत्रों में नमोकार महामंत्र है, गायत्री महामंत्र है। मंत्र बहुत होते हैं दुनिया में, लेकिन महामंत्र दो चार ही हुआ करते हैं। जैन परंपरा नमोकार महामंत्र की आराधना करती है। वैदिक सनातन परंपरा गायत्री मंत्र की साधना करती है। लेकिन मैं आज एक ऐसे मंत्र को लेकर आया हूं आपके सामने कि जिस मंत्र को बोलने से जुबान मीठी हो जाती है, जिस मंत्र को सुनने से कानों में अमृत घुल जाया करता है, जिस मंत्र के बिना जीवन जीवन नहीं होता है, जिस मंत्र के बिना जिंदगी जीने लायक नहीं हुआ करती है, और जिस मंत्र के बिना आदमी आदमी से जुड़ नहीं सकता है, और जिस मंत्र के बिना ना तो परमात्मा से रिश्ता बनता है, जिस मंत्र के बिना ना गुरु शिष्य का न पारिवारिक रिश्ते बनते हैं, वह महामंत्र यदि कोई है इस जीवन का, तो मैं कहता हूं कि नमोकार महामंत्र होगा, गायत्री महामंत्र होगा। लेकिन इस महामंत्रों में भी कोई बड़ा महामंत्र है, तो प्रेम जीवन का महामंत्र है। प्रेम से बड़ा कोई मंत्र नहीं होता। ये प्रेम के धागे हैं जो खींच करके लोगों को ले आते हैं। ये प्रेम ही सब कुछ है दुनिया में। प्रेम नहीं तो कुछ नहीं। जीसस ने कहा लव इज गॉड, प्रेम ही परमात्मा है। मीरा कहती है इरी में तो प्रेम दीवानी मेरा दर्द न जाने। रहीम कहते रही मन धागा प्रेम का मत दी जो चटकाए। तोड़े से फिर ना जुड़े और जुड़े तो गांठ पड़ जाए। ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए, कबीर कहते हैं। महावीर ने भी कहा कि जहां प्रेम नहीं वहां कुछ नहीं हुआ करता है। मैं आपसे निवेदन करता हूं कि जिस घर में प्रेम होता है उस घर में 90 साल का बूढ़ा भी परमात्मा से जीने की दुआ मांगा करता है। और जिस घर में प्रेम नहीं होता ना, वहां 21 साल का जवान भी आत्महत्या करने को तैयार हुआ करता है। दौलत और शोहरत मिले। अभी मैडम ने कहा कि मुझे दौलत शोहरत महल सब उनके बचपन से रहे हैं। प्रेम के लिए वो समाज के बीच में आया करते हैं। प्रेम का दामन कितना बड़ा हो।
सारी दुनिया प्रेम के लिए भागी, हम भी तो महावीर के प्रेम में भाग रहे हैं। लोगों ने कहा कपड़े क्यों उतार दिए, हमने कहा उससे प्रेम हो गया, अब कपड़ों की सुध कहाँ, अब तो जीवन में महावीर ही महावीर दिखाई दिया करते हैं। प्रेम जीवन का बहुत बड़ा मंत्र होता है, इस मंत्र को बना करके रखो। मैं कहता हूं कि आपके घर के आंगन में तुलसी का बिरवा हो या ना हो, क्योंकि मैं कहूंगा सब तुलसी के बिरवा लगा लो तो मुसलमान कहेंगे ये तो सनातन परंपरा, हम काय को लगा लें। पेड़ पौधे भी जाति पाति में बट गए, हम करें क्या। रंग बट गए, हरा रंग उनका और लाल रंग हमारा, भगवा हमारा। यदि हरा रंग उनका है और लाल हमारा है तो सारी सब्जियां तो वही खा जाएंगे। ध्यान रखना, सब हरी हरी हैं, हमें तो टमाटर ही मिलेगा ले दे के। ध्यान रखना, हमें कुछ नहीं मिलने वाला है। लेकिन वसुंधरा जैसी मैडम हो ना तो वहाँ लाल हरा कुछ नहीं होता है। ध्यान रखिए, वो ना टमाटर पे ध्यान देती है ना सब्जियों पे ध्यान देती हैं। हम तो वो लोग हैं जो तरबूज पे ध्यान देते हैं, बाहर से हरे और भीतर से लाल हुआ करते हैं। ध्यान रखिए, विचार करना है, आपको सोचना है कितना बट गया इंसान। यदि मैं कहूं कि हर घर में तुलसी का बिरवा होना चाहिए, जैन नहीं लगाएंगे, बौद्ध नहीं लगाएंगे, ईसाई नहीं लगाएंगे। मैं कह रहा हूं, अभी कहा ना बहुत बरसात हो रही है पूरे राजस्थान में, ये वाला क्षेत्र नहीं बरस रहा है। हम दोनों की सेटिंग है, जब तक मैं बरस रहा हूं वो नहीं बरसेगा, जब वो बरसेगा तो मैं नहीं बरसूंगा। ध्यान रखना, ऊपर वाला बरसता है तो बाहर से भीगते हैं, और जब मैं बरसता हूं तो लोग भीतर से भीग जाया करते हैं। ध्यान रखिए, वहां बरसा है तो फसल आएगी, और यहां बरसे हैं तो परमात्मा का आशीर्वाद प्राप्त होगा। प्रेम का ध्यान रखना। तुलसी का बिरवा हर कोई नहीं लगाता है, उसको सांप्रदायिकता बता देते हैं, समझ नहीं आता है। लेकिन मैं पुलक सागर आज धर्म सभा में एक राजस्थान के यशस्वी व्यक्तित्व के सामने, जहां जहां पानी बरसता है पौधे लगाए जाते हैं, आज मैं एक पौधा दे रहा हूं आप सबके लिए। जैसे हिंदू भी लगाएगा, मुसलमान भी लगाएगा, ईसाई भी लगाएगा, सिख भी लगाएगा, जैन भी लगाएगा, और जो नहीं लगाएगा उसका घर नरक में परिवर्तित हो जाएगा। ध्यान रखिए, वो पौधा यदि कोई है तो अपने घर के आंगन में एक प्रेम का पौधा लगा करके रखिए मेरे भाई। लेकिन प्रेम के पौधे में समर्पण का जल डालते रहना। गंगा जल डालो या ना डालो, समर्पण का जल उसमें डालते रहना, ये पौधा कभी सूख ना पाए। मैंने मैडम को क्यों बोला कि आप आए, सूचना क्यों दी, क्योंकि कहा है ना कि पौधे लगाकर यदि छोड़ दो, पानी ना दो तो पौधा सूख जाता है। तो मैंने लगाया पौधा, पानी तो देना ही पड़ेगा, तब ये हरा और भरा रहेगा, सदैव हरा भर। इसीलिए तो आज हरी साड़ी है। ध्यान रखना, मान्यवर, हरे भरे रहना है अपने को, मान सोचना है। प्रेम का पौधा लगाओ। मुसलमान भी लगा सकता है, हिंदू भी लगा सकता है, जैन भी लगा सकता है। मैं तो कहता हूं कि जीवन में समस्याएं बहुत आएंगी, हर मुसीबत का हल मोहब्बत से मिला करता है। ध्यान रखना, नफरत से मुसीबतों का हल नहीं हुआ करता है, मोहब्बत से मुसीबतों का हल होता है। और यदि मोहब्बत ना होती तो बल्लू को कोई लड़का कहता कि हमारी मुख्यमंत्री तो वसुंधरा राजे सिंधिया है। क्यों? मोहब्बत, दिलों में मोहब्बत है, दिलों में राज करो। मैंने कहा था ना, मृत्यु से बचना है तो दिलों में रहना सीख लो, मरकर भी अमर हो जाओगे। ध्यान रखना है, आपसे निवेदन है। क्यों इंतजार करते हैं लोग? मुसलमान इंतजार करते हैं ईद का, जब ईद आएगी तो गले मिलेंगे। हिंदू इंतजार करता है दिवाली का, जब दिवाली आएगी तो गले मिल लेंगे। जैन याद करते हैं संवत्सरी का, इंतजार करते हैं पर्युषण आएगा, क्षमावाणी आएगी, मिच्छामी दुक्कड़म कहेंगे और गले मिल जाएंगे। मैंने कहा पागल हो गए हो, रोज गले मिलो, रोज अपने घर में, अपने परिवार में दिल से दिल मिलाने का प्रयास करिए। यदि रोज गले मिलोगे तो साल भर इंतजार करना नहीं पड़ेगा। सुबह ईद होगी, दोपहर होली होगी, शाम दिवाली होगी। ध्यान रखिए, मिल बैठ करके जीने का प्रयास करिए। अच्छे से रहो घर में, लड़ाई झगड़े मत करो, विवाद मत करो, प्रेम से रहना सीखो।
लेकिन आदमी प्रेम करना भूल गया। मैडम, मेरा बिहार हो रहा था दिल्ली से, सुबह सुबह मैंने देखा कि एक महिला कुत्ते के बच्चे को गोद में लेके चल रही। उनका गजब कर दिया, बाहरे इसका वात्सल्य, यहां तक तो ठीक था। फिर क्या देखा, उसके बच्चे को एक नौकर लेके चल रहा है। मैंने कहा इंसानियत की हद कर दी इन्होंने तो। मैंने कहा ये नजारा क्या है कि कुत्ते के बच्चे को तुम लेके चल रही हो और तुम्हारे बच्चे को नौकर लेकर चल रहा है। तुम्हें अपना बच्चा उठाने में शर्म महसूस होती है, तुम्हें लगता है हमारी एज ज्यादा दिखेगी, हम बैकवर्ड के हो जाएंगे। मैं आपसे निवेदन करता हूं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि कुत्ते के बच्चे को गोद में मत लो, मैं ये कह रहा हूं इंसान के बच्चे को लात मत मारो मेरे भाई, इंसान के बच्चे को मत दुत्कारिए, इंसान का बच्चा भी हमारा ही है। मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं। एक महाराज ने मुझसे पूछा, महाराज ये महिला कुत्ते के बच्चे को गोद में लेके क्यों घूम रही है? मैंने कहा मुझे तो ज्यादा कुछ आता नहीं है, इतनी ही सोच सकता हूं, या तो ये पिछले जन्म में इसकी, ऐसी बातें आपको डायरेक्ट समझ में आती है, या तो ये पिछले जन्म में इसकी मां थी, या फिर अगले जन्म में बनने की तैयारी। कुत्ते के बच्चे को डंडे मत मारो, लेकिन इंसानियत से नफरत मत करिए मेरे भाई। हमारे घर में कुत्ते के लिए बिस्किट है, महंगे महंगे बिस्किट है, दूध पिलाया जाता है, महंगी साबुन से नहलाया जाता है, खुद के बच्चे को आया नहलाती है। अरे नादान पागल हो। मैंने देखा ना, केशरिया नाथ के मंदिर में घड़े भर भर के दूध चढ़ाया जाता है, दूध से अभिषेक होता है। करो, मेरा विरोध नहीं है, और मैं विरोध करूं क्यों, लेकिन मैं इतना जरूर कहता हूं कि घड़े भर भर के केशरिया नाथ को दूध चढ़ाने वालों, पड़ोस में कोई बच्चा भूखा हो तो एक गिलास दूध हमारे घर में जरूर होना चाहिए, उसके घर तक भी पहुंचाओ दूध। 56 प्रकार के भोग लगाने वालों, कोई गरीब बाजू में है तो एक थाली भोजन वहां भी पहुंचाइए, तो तुम्हारा जीना सार्थक होगा। नहीं तो व्यर्थ हो जाएंगी ये पूजाएं। माथे पर चंदन का तिलक खींचते हो ना, तिलक के साथ कभी सोचा है कि बाहर किसी का जख्म है, उस जख्म पे मलहम लगाना भी सीखो मेरे भाई। मैं आपसे निवेदन करता हूं कि जो शीतलता माथे का चंदन नहीं देता, वो जख्मों की मलहम हमें शीतलता प्रदान किया करती है। यह भी आदमी का फर्ज है, यह भी इंसान का फर्ज है। मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं, एक घर के 2 भाई एक थाली में भोजन नहीं कर पा रहे हैं, एक मकान के अंदर रह नहीं पा रहे हैं। छोटे होते हैं तो बड़ा प्यार करते हैं, बड़े होते हैं तो दुश्मन हो जाते हैं। सोचना है, छोटी सी जिंदगी है, टकरार किस लिए? छोटी सी जिंदगी है, टकरार किस लिए? रहते हो दिलों में, फिर दीवार किस लिए? ध्यान रखना, दिलों में रहकर भी दीवार खड़ी करते हो। इतना ही कहूंगा कि परिवार जोड़ो, समाज जोड़ो, व्यक्ति जोड़ो, क्योंकि जब कोई किसी से जुड़ता है तो आदमी का जीवन महानता का जीवन हुआ करता है।